कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, सांच की कश्ती डूब रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया मुसलमानों के हवाले से। आखिरी पैगाम का मुसलमान कहाँ है? इसकी कीमत गाजर मूली से भी कम है। इसका राज क्या है? 3 मिनट का पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ जोश के साथ हाथ उठाइए। बहुत अच्छा जलसा सुनने, आधा से जलसा ज्यादा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, सिर्फ थोड़ा सा बाकी है। बच्चे और औरत जवान के हवाले से मेरा पैगाम आएगा। 15 से 20 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की सरबुलंदी से आपको सरफराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी पर हमला हुआ तो सिखों को मारना शुरू किया गया, बेकसूर लोगों का खून हो गया। लेकिन सिखों में ऐसा इत्तेहाद था, ऐसा इत्तेफाक था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, हमारे बेकसूर लोगों की जान गई है, हुकूमत को जान की कीमत देनी पड़ेगी। 10 लाख रुपया एक एक जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका इत्तेहाद इतना मजबूत था। छोटी सी कौम, छोटी तादाद में उनकी सरकार है, उनका अपना वजीर आला, मुसलमानों का वजीर आला नहीं है। जानते हैं क्यों? इसका राज आपको बताने के लिए जा रहा है। मुसलमानों में मानने का जज्बा नहीं है, जानने का जज्बा। इमारत को भी मानेंगे, मुस्लिम पर्सन अल्लाह को भी जानेंगे, इमारत को भी जानेंगे, जमीयत को भी जानेंगे, लेकिन मानेंगे किसी को। और संथाल में, आदिवासी में मानने का ऐसा जज्बा है कि उसका मर्डर जो बोलेगा बात रहेगी, कटेगी नहीं, गर्दन कट जाएगी, लेकिन बात नहीं कटेगी। इस इत्तेहाद की वजह से, मानने के जज्बे की वजह से उस कौम की सरकार है। दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ ढोल बजता, अभी कह रहे थे मौलाना, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, डीजे पर बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कौम डीजे में डूब रही है और इनका निकाह बगैर डीजे के होता ही नहीं। इससे एक कदम आगे बढ़ करके मैं आपसे कहता हूँ, मुहर्रम का मौका होता, नया नया ढोल आता और शराब के जोश में ऐसा बजाया जाता है कि दोनों तरफ से उसी साल फट जाता है। हमारे यहाँ ढोल है और आदिवासी के यहाँ डिग्गी है, डिग्गी ढोल से भी छोटी। तो हमारे यहाँ ढोल बजता है शराब के नशे में, उनके यहाँ जो डिग्गी बजती है मुसीबत में बजती है। अगर किसी बस्ती पर मुसीबत आ गई तो डिग्गी बजेगी। अब जहाँ जहाँ आदिवासी होंगे सब अपनी कौम की हिफाजत के लिए तलवार लेकर के, लाठी लेकर के पूरी कौम की हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। पूरी कौम की हिफाजत भी कर ली, सरकार भी बना ली, और एक मुसलमान है इत्तेहाद को खोया, जान से भी गए, हुकूमत से। दूसरी बात सुनिए, आखिरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कहते थे कि मुसलमानों का हाल क्या है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना वली रहमानी साहब दुआ कीजिए अल्लाह उनके, कहते थे कि मरवाड़ी को तरक्की है। मरवाड़ी में मुसलमान में फर्क क्या है कि मरवाड़ी में कोई अगर गिरता है 100 मरतबा गिरेगा, उसको सब मिलकर के 100 मरतबा संभालेंगे। लेकिन मुसलमान में अगर कोई गिर गया तो 100 मरतबा गाली देंगे। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर। और मरवाड़ी का मसला क्या है, आप वकील से पूछिए जाकर के, अदालत के वकील से, कि मरवाड़ी लोगों का मुकदमा अदालत में आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा कि अदालत में आता है। आपको हैरत होगी, भाई मरवाड़ी झगड़ा नहीं करते, दुनिया की दौलत रखने वाले झगड़ा नहीं करते। झगड़ा होता है लेकिन घर में बैठ करके हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। आप खून के आंसू रोएंगे। जो रिपोर्ट 2011 की है, मुसलमानों का सिर्फ डोरी एक का झगड़ा जो एक अदालत में है, एक जिला की अदालत में है, 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चांद। आज अपनी तरक्की को हमने अपने हाथ से रोका, इसलिए दुनिया तरक्की कर रही है, हमको तरक्की नहीं है। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। घोड़ा कह रहा था कुत्ते से, यार मैं जो दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है, मेरे अंदर जो खूबी है किसी के अंदर नहीं। कुत्ता बोला कि तुम्हारे अंदर खाक खूबी है, जो खूबी मेरे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। जब मैं दौड़ता हूँ मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। बोला कि छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, ठीक है बनका से दौड़ो, गोड्डा पास करो,
जो जसीडी पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार। अब बनता का घोड़ा दौड़ करके गुड्डा में देख रहा है कि कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन कुत्ता जल सही में बैठा होगा, दौड़ नहीं रहा। वो आकर के पलट करके कहता है, छोटे मियाँ दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब दौड़ने की बात आती है हिम्मत हार के बैठ जाता है। यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ। बनका बस्ती का कुत्ता हूँ, यहाँ से दौड़ूंगा, गुड्डा पहुंचूंगा, वो रोक लेगा, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो बेटो। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज़ा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज़ा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबुलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबुलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तुम जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तकदीर होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तकदीर होगी दास्तानों में। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में हल होगा। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। तो 4 बच्चे लोग हमारी तरफ हाथ उठा रहे, दोनों हाथ उठा करके बता कि बिल्कुल बाईपास चले। जरा ध्यान से सुनिएगा। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं बच्चों के हवाले से। एक तजर्बे की बात बता रहा हूं, मेरी कहने की उम्र नहीं है, लेकिन किताब में लिख करके मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, में जवाब दे गाड़ी का नंबर 786। क्रिकेट का बल्ला देखिए, दे दीजिए, बड़ा तारीफ करेगा बाप। जहां उसको आपने किताब दे दिया कि बेटा पढ़ो, उसका सर भारी हो गया, समझ जाइए मजनू है, लैला के चक्कर पढ़ करके नहीं। अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि मजनू जाहिल था, लैला पढ़ी लिखी थी। उस जाहिल को लैला से पढ़ी लिखी लड़की से इश्क हो गया। अब उसकी माँ ने कहा इस जाहिल को किसी सूरत में बेटी नहीं देती, अगर ये मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है तो इसको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, और 10 साल। तो लैला ने मजनू को बुलवाया कि मेरी माँ ये कह रही है कि तुम अगर पढ़ाई करोगे, जाहिल नहीं रहोगे, तो तुमसे मेरा रिश्ता मिल जाएगा। तो बोला कितने साल पढ़ने के लिए बुढ़िया बोल रही है? कहा कि 10 साल। 10 साल तो मेरे बाप से नहीं होगा, मैं जाहिल रहूंगा लेकिन पढ़ लिख करके नहीं दूंगा। लैला से निकाह छोड़ दूंगा लेकिन पढ़ लिख करके नहीं दूंगा। अब एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आप देखिएगा समाज में यही हो रहा है। हम खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसकी जिंदा मिसाल क्या है कि डॉक्टर को फीस आज देते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले बच्चे के उस्ताद को फीस उधार रखते हैं। मतलब साफ है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। मजदूर कुछ दिल खुरदकार बेच, जब आपका मजदूर खुश होगा, उसको मजदूरी मिलेगी, तब वो काम दिल से करेगा। एक पंडित जी आए बस्ती में, कहा हम अपने आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 वक्त का खाना आप लोग खिला देना। बोला कि क्या पढ़ाने के लिए आप आए? क्या रामायण की कथा सुनाने के लिए? क्या कितने दिन में सुनाइएगा? कहा 3 साल। कहा 3 साल? 3 लाइन की कथा है, एक थे राम जी, एक था रावण, उसने उसकी जोड़ी छीनी, उसने जलाया गावड़ा। रामायण तो बस 3 लाइन। समझ गया, पेट पालने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए नहीं आए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, वकील का फीसदार रहेगा और पत्थर का फीसदार रहेगा, लेकिन उस्ताद का फीसदार नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान,
बोलो, ऐ जान वतन अहले वतन बन के दिखा दो, ऐ अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो, है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो, बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू चला तो के बुझा दो, खुदा है मेहरबान बोलो है मेहरबान जवानों के हवाले से पैगाम है, इसके बाद औरतों के हवाले से पैगाम। 10 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। आप 1 साल से खदारू छोड़िए, 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी। लिखने वाले ने लिखा कि दरी उठाइए इंशाअल्लाह। ये जरा देखिए, मुंशी रशीद नाम था उसका, चपरासी था। उसको मालिक ने कहा कि तुम्हें दारू पीने की वजह से चपरासी बनना पड़ा, अगर तू दारू छोड़ देता तो चपरासी नहीं रहता डायरेक्ट। वो कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो अपने को चपरासी समझता हूँ, लेकिन जब दारू पी लेता हूँ, नशा मेरे सर पर आता है, तो अपने को चपरासी नहीं समझता हूँ बल्कि मुल्क का वजीर आज़म समझता हूँ। जो अक्ल खरीदी की है खोटी इसने, अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छों से छीनी है रोटी इसने, मस्तों पे शराबा का मस्ती है लाई, पतलों को कर दिया लंगोटी इसने, पतलों को कर दिया गिलाफों में जो डूबे फिर न भरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बुता है जवानी में, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, और सर पर बिठाएंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी। बहुत सारे लोग सर पर हाथ उठा करके खुजला रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा, समझ में आ रहा कि 50-50। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मर्द से अल्लाह के रसूल ने कहा औरत की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। तो या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो मालिक बन करके रानी बन करके घर बैठी रहती है, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? मैं बताता हूँ कैसे कुर्बानी ज्यादा है। अगर तुमसे कहा जाता कि निकाह करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तुम कुमारे रह जाते, निकाह नहीं करते, कुर्बान जाओ इस औरत के ऊपर के तुमसे निकाह किया, तुम्हारी मोहब्बत में माँ बाप को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, इसकी कुर्बानी को ध्यान में। हज़रत उमर के पास एक जवान आया बीवी की शिकायत लेकर के, बाहर में जाए तेरी की शिकायत आए, बीवी की शिकायत कर रहा है, तुम्हारी बीवी तुम पर 4 एहसान कर रही है, तुम्हारे लिए खाना पका रही है, खाना पकाना आसान है तो गर्मी में बैठ करके खाना पका करके दिखाओ, बाप से भेंट हो जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत में खाना पका रही है, बाबरचन हो गई, तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे बच्चे का पेशाब हो रही है, भंगत हो गई, तुम्हारा कपड़ा धो रही, तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई, तुम घर को उस औरत के ऊपर छोड़ करके चला जाते हो, वो बेहतर हालत में रखती है, चपरासन हो गई, औरत होकर के बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारी खातिर नौकरानी बन गई, इसलिए औरत का एहसान मर्द से ज्यादा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि औरत की कदर कब होती है? जब वो मर जाती है, जीते जी कदर नहीं। औरत क्या चीज होती है? उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू मर गई है।
औरत क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई, आपको पता चल जाए कि औरत क्या चीज है। सर सैयद अहमद खान साहब दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से बसे। आमीन। उन्होंने कहा आज मुसलमान पर पूरी दुनिया हंस रही है, इस्लाम पर पूरी दुनिया हंस रही है। क्यों? इस्लाम होने के बावजूद औरत पर मुसलमान इस तरह सितम ढा रहा है जैसे मालिक नौकर पर सितम ढाता। इसलिए आज पूरी दुनिया मुसलमानों पर भी हंस रही है, इस्लाम पर भी हंस रही है। एक बात तारीख की मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि कौम की दुनिया में उसका नाम था रूमन कौम। वो करती क्या थी, नई लड़की से निकाह करके उसको निभाती थी। जब वो पुरानी होने लगती थी तो उसको हटाती थी। कैसे हटाती थी? खतरनाक किस्म का जुल्म। कहती थी इस पर भूत सवार हो गया है, अब इसको जलाना पड़ेगा जिंदा। इस पर भूत आ गया है, इसको पानी में जिंदा डुबाना पड़ेगा। पुरानी लड़की को जलाना शुरू किया, पुरानी बीवी को डुबाना शुरू किया। अल्लाह ने पादाश जुल्म में पूरी कौम को एक खास बात सुनिए, सुनने के लिए आपने तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया में सुकून की सिर्फ 3 चीज है, अल्लाह के इल्म में इजाफा। एक रात है जिसमें हम बैठे हुए, जब ये रात आती है तो हमको मीठी नींद मिलती है, सुकून। दूसरी चीज दुनिया में सुकून की कौन सी चीज? अपना घर है। आप बाहर रहिए, अमेरिका में रहिए, 5 स्टार होटल में रहिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे आप घर पहुंचिएगा टूटा फूटा घर, आपको जन्नत मालूम। अपने घर में आदमी को सुकून मिलता। और तीसरी चीज सुकून की कौन सी है? औरत है। जो आदमी घर से दूर है, बीवी से दूर है, रात कहीं और है, वो बेचैन है, उसको सुकून नहीं मिलता। हाथ उठा करके वादा कीजिए सब काम पहले होने का बाद में होगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह जवान समझदार है, बेदार। और जलसा जब खत्म होने के करीब आया मेरे हिस्से का तो बेदारी ज्यादा आई है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत। शादी का मौका था तो देखेंगे आप कि जब लोग भोज भात खा लेते हैं तो लड़की तैयार की जाती है, रुखसती का वक्त होता है, तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज, इधर से कयामत बरपा, उधर से कयामत बरपा। बात क्या है? जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ रहा। अब मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगे। मगर एक बच्चा देख रहा था कि सब तो रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा। तो बाप से कहता अब्बा हुजूर बेटी रुखसत हो रही है, सब लोग रो रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा, लेकिन एक आदमी हंस रहा। कौन नालायक हंस रहा है? वही रुमाल मुंह पर रख करके दूल्हा बाबू हंस रहा। अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। कहा कि बेटा घबराने की बात नहीं है, अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है। रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहाँ में उन्हें कामरा देखते हो, मुती उनका सारा जहाँ देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो। नतीजे हैं ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। औरतों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया, शोहर के हवाले से पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जरूर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को धोखा पर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हाथ उठा ही रहे, एक मतलब उठा लिया काफी है, लेकिन लगता है कि साली 2-4, इसलिए बार बार धड़ा हाथ उठाते हैं। हम भी आपके पास होते और आप सवाल करते, हम भी फंस जाते। ये सवाल इसलिए हो रहा है कि बेदारी को टटोला जा रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बहुत अच्छा सुना। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर ने अपनी बेटी को बुलाया, बरात में हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी एक बार तुमने शौहर को नाराज किया, नबी को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी। बेटी नबी ने तुम्हें माफ कर दिया, शौहर ने माफ कर दिया, दोबारा निकाह में ले लिया। बेटी आइंदा अपने शौहर को कभी नाराज मत करना, अगर मुझे पता चल गया तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। फातिमा आई, दरवाजा बंद था। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी क्यों आई?
का अली से खफा होकर के आई, कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, शौहर की इजाजत के बगैर मेरे घर में अगर कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जब शौहर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना, अगर शौहर ने माफ तुम्हें नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, मुझे पता चल गया तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा। आखिरी मिसाल है पैगाम खत्म करना। जब पहली मर्तबा बेटी ससुराल से मैके आती है, ससुराल गई थी 3 दिन के बाद आई, 1 दिन के बाद आई, कहीं 7 दिन के बाद आई, तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। उसके बाद पूछती है कि बेटी ससुर कैसे थे, तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। अब पूछा जाता कि बेटी शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत बढ़कर के कहती जल्दी से पूछ लो ना सास कैसी थी, तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले जलाल तू इस बला को। अब समझ में आ गया माँ को कि मेरी बेटी अपनी सास को दुश्मन समझ रही है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे महसूस हो गया कि तुमको सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई, सास आई, 100 लड़कियों में मुझको पसंद किया और फिर बहू बना करके मैं कैसे ससुराल ले गई। अब बेटी याद रखना सास को दुश्मन मत समझना, ये सास ही का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल में, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास को बला और मुसीबत मत समझना, सास कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, आपसे वादा ले रहा हूँ कि जब तक जलसा दुआ पर मुकम्मल न हो जाए आपको उठ करके नहीं जाना, हाथ उठा करके वादा कर दीजिए इंशाअल्लाह। खाना भी लगे तब भी उठ करके नहीं जाना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये नहीं निकल जाइएगा, पतली गली से निकल जाएगा वरना पूरा पिंडाल खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक औरत झाड़ फूक कराने वाले के पास आई, कहा कि मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता, आप ऐसी मजबूत तरकीब कर दीजिए कि जिंदगी भर कभी ना मारे। आगे बिल्कुल मजबूत तरकीब करूंगा और उस पर अमल करके दिखा दो, कभी झगड़ा नहीं होगा और शौहर तुम पर हाथ भी नहीं उठाए, जल्दी से कर दीजिए। पानी पढ़ करके दे दिया, जब झगड़ा हो तो मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ बोलना। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को मालूम था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर ये जबान काबू में रहे, हाथ काबू में रहे तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी, किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी, आखिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। आपसे वादा लेता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।
की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। दीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की पतलून के चक्कर में चल मोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।